आप सब बहुत अच्छे हो गए। गाइस हम लोग सेट्स देख रहे थे, तो एक्सरसाइज 1 से हम लोग ने कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोगों को देखना एक्सरसाइज 1D। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1D और देखते हैं इसमें क्या है। गाइस एक्सरसाइज 1D में सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन और यूनियन क्या चीज होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल देना है गाइस। A इज इक्वल टू दे रखा है, मान लो CD EF, ठीक। B इज इक्वल टू दे रखा है हमको DEF GH, ठीक है। अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे A इंटरसेक्शन B, तो क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब होता है A और B जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारा क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। दोनों में कॉमन क्या है? D E और F, ठीक। ये तीन हमारे क्या है? कॉमन। तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा D, E, F। अंडरस्टैंड? अब हम लोग देखते हैं A यूनियन B क्या होता है। A यूनियन B होता है हमारा कि मतलब A और B का प्रत्येक कंपोनेंट एक बार जरूर होना चाहिए। ठीक है, A B C D E F G H है समझ में? तो ये होता है हमारा यूनियन, ठीक। और गाइस यूनियन को जो है वो हम लोग डिनोट करते हैं, मतलब लिख सकते हैं और, ठीक। और इंटरसेक्शन को हम लोग लिखते हैं, एंड, ठीक। मान लो जैसे नहीं दिया होता है कि x बिलोंग टू A यूनियन B, तो हम लोग लिखते हैं x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B। और ये जो और है ये हमारी किसको डिनोट करता है? यूनियन को डिनोट करता है, ठीक है। तो इतनी बातें हैं जो आपको याद रखनी है गाइस। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है निम्नलिखित समुच्चय में से हमको युग का सम्मेलन ज्ञात करिए, मतलब हमको यूनियन ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। फर्स्ट में देखिए क्या दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू दे रखा है हमारा 1 3 5 एंड y इज इक्वल टू दे रखा है हम लोगों को 1 2 3। अगर हम लोग x यूनियन y निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 2 3 और 5। कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक। ये हो गया हमारा x यूनियन y, ये हमारा था वन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखिए, सेकंड क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू दे रखा है हम लोगों को b इज इक्वल टू दे रखा है हम लोग को a, b, c। निकालना है a यूनियन b, फाइंड करिए a b c e i o q। अंडरस्टैंड? ये था हमारा a यूनियन b, ठीक। ये था हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है हमारा, फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है, a इज इक्वल टू x सच दैट x एक क्या है? प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर है x। और 3 का मल्टीप्लिकेशन भी है।
ये a इज इक्वल टू दे रखा है, b इज इक्वल टू दे रखा है x सच दैट x संख्या 6 से कम है। ठीक है, इतना हम लोगों को क्या है दे रखा है। ठीक, अब देखिए 6 से कम संख्याएं क्या होंगी, नेचुरल नंबर्स हमारे 1 2 3 4 5। ठीक, ये हमारा b है। अब a इज इक्वल टू दे रखा है हम लोगों को x सच दैट x एक क्या है नेचुरल नंबर है और 3 का क्या है मोडस मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो a यूनियन b हमारा क्या निकल कर आएगा 1 2 3 4 5 और यूनियन को हम लोग किस में लेते हैं या मतलब और 3 का अंडरस्टैंड समझ आ रहा है गाइस। यूनियन में क्या होता है मतलब a और b जो दोनों में होता है और हर एक मतलब कि हर एक एलिमेंट से एक बार जरूर होना चाहिए a यूनियन b में। ठीक, और इंटरसेक्शन जब हम लोग निकालते हैं तो a और b में जो कॉमन होता है उसको हम लोग रखते हैं, लेकिन इसमें हर एक एलिमेंट से एक नंबर जरूर होता है रखा, एक बार जरूर रखा जाता है, वो नंबर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये तो b के एलिमेंट्स हो गए। ठीक, और 3 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, क्या ये हमारा a, तो ये था हमारा a यूनियन b। ठीक, ऐसे हम लोग देखते हैं फोर्थ पार्ट। देखिए क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में कह रहा है हम लोगों का a इज इक्वल टू देखते हैं x सच दैट x एक क्या है नेचुरल नंबर्स, हाँ x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और क्या दे रखा है x ठीक, अब b इज इक्वल टू दे रखा है हम लोगों को x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या और देखिए x एक नेचुरल नंबर्स है लेकिन जिसकी वैल्यू x 1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 6 है। ठीक, ये हमारा a दे रखा है, b इज इक्वल टू दे रखा है x इज दैट x एक नेचुरल नंबर्स है और 1 इज लेस देन x और x इज लेस देन 10। ठीक, इनके बीच में होना चाहिए लेकिन होनी क्या चाहिए नेचुरल नंबर्स। तो देखिए a यूनियन b हमारा क्या निकल कर आएगा x सच दैट x। ठीक, 1 is less than x और is less than 10। इसमें हमारा इसमें जितने भी हमारे वैल्यूज होंगे ये दोनों के दोनों में होंगे, राइट, क्योंकि जो x is less than and equal to 6 इसमें भी होगा और 1 is less than x is less than 10। ठीक, और x जो है वो हमारा बिलोंग करेगा किसको नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारा निकल कर आया a यूनियन b। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट और इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, मान लीजिए a इज इक्वल टू दे रखा है हम लोगों को a इज इक्वल टू दे रखा है a कॉमा b और b इज इक्वल टू दे रखा है हम लोगों को a कॉमा b कॉमा c। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि क्या a सबसेट है b का, तो चेक करिए a सबसेट है क्या b का। a b का सबसेट होना चाहिए, मतलब a के जितने एलिमेंट्स हैं सारे b में उपस्थित हैं, सारे b में हैं, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं जो a है वो b का क्या है सबसेट है, राइट ना। तो a b का सबसेट है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं उसमें क्या रखा है a यूनियन b फाइंड
फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी फाइंड करिए, क्या होगा हमारा ए कॉमा बी कॉमा सी। ये था हमारा सेकेंड नंबर। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है ए और बी दो सेट है, ठीक। तो ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ठीक। तो देखिए ए यूनियन बी क्या होगा, अगर ए सबसेट है बी का, अगर ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो बी में उपस्थित होंगे, राइट ना। मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे और बी के जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे वो तो अलग, लेकिन ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे, तभी तो वो कह रहा है ए सबसेट है बी का। अगर ए सबसेट है बी का तो हम लोग ए यूनियन बी जो निकल कर आएगा हमारा, वो जो बी होगा ना, बी के जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वही तो होंगे ए यूनियन बी, राइट। हम ऊपर ही कर चुके हैं। जैसे देखिए हम लोग क्या फाइंड करना था, ए सबसेट है बी का, ये हमको फाइंड करना था। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ए के सारे एलिमेंट्स किसमें, बी में उपस्थित हैं, राइट ना। तो ए सबसेट है बी का, लेकिन अगर हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए के तो सारे एलिमेंट्स बी में है ही, बी के जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है वो अलग से। तो ए जितने जो हमारा बी होगा वो हमारा क्या होगा, यूनियन होगा पूरा। देखिए ए यूनियन बी हमारा क्या निकल गया, बी आया। तो हम लोग कह सकते हैं अगर ए सबसेट है बी का तो इसका मतलब हुआ कि ए के सारे एलिमेंट्स हमारे बी में उपस्थित हैं। तो ए यूनियन बी जो हमारा होगा वो बी के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो ये हमारा था ए यूनियन बी, हमारा क्या निकल जाएगा बी, राइट। ये था हमारा थर्ड नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है में क्रमशः 3 और 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक। ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बी में 6 एलिमेंट्स हैं, ओके। तो फाइंड करना है हमको ए यूनियन बी में न्यूनतम अवयवों की संख्या, न्यूनतम एलिमेंट्स कितने होंगे, ठीक। तो मिनिमम एलिमेंट्स कितने होंगे अगर हम ए यूनियन बी निकालें। ए में कितने 3 एलिमेंट्स हैं, राइट, और बी में कितने हैं 6 एलिमेंट्स, राइट। और ए यूनियन बी में मिनिमम एलिमेंट्स उसने हमसे पूछे हैं कितने होंगे। तो एक कॉमन सी बात है, अगर ए में 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक, और बी में 6 एलिमेंट्स हैं, तो कम से कम 6 एलिमेंट्स तो होंगे ही ना, अगर हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल दे रखा है 1 2 3, ठीक। तो बी इज इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 एलिमेंट्स हैं। अगर हम इनका ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6, है ना। तो मतलब जो कम से कम 6 एलिमेंट जो बी में थे वो तो होंगे ही ना ए यूनियन बी में। और अगर ए में ये 3 एलिमेंट्स ये वाले ना होकर कोई और होते तो इनके एलिमेंट्स की संख्या जो है नंबर्स बढ़ जाती ना। लेकिन मिनिमम 6 एलिमेंट्स तो होंगे ही। तो इसका मतलब ए यूनियन बी जो निकल कर आएगा वो हमारा क्या होगा 6, मिनिमम 6 एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। में a इज इक्वल टू दे रखा है हम लोगों को c इज इक्वल टू दे रखा है d इज इक्वल टू दे रखा है 7 8 9 10, ठीक है। और हमसे क्या फाइंड करना कह रहा है, पहला नंबर पे हमको फाइंड करना कह रहा है ए यूनियन बी। तो फाइंड कर लीजिए ए यूनियन बी, बहुत सिंपल है, निकालिए ए यूनियन बी क्या आएगा हमारा, क्या होगा ए यूनियन बी 1 2
ए और बी के सारे एलिमेंट्स हम लोग रखेंगे, कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। 4 5 6, ठीक है। ये हमारा ए यूनियन बी। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी में जो कॉमन होगा क्या होगा, वो हमारा इंटरसेक्शन होगा। तो निकालिए बी और सी में कॉमन क्या है हमारे पास, 5 और 6, ठीक है। ये था हमारा बी इंटरसेक्शन सी। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर की तरफ। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। निकालिए ए इंटरसेक्शन सी हमारा क्या आएगा, ए और सी में कॉमन क्या है, ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो सी और डी में कॉमन क्या है हमारे पास, 7 और 8। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी हमारे पास क्या फाइंड हो गए, 7, 8, ठीक। ये था हमारा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, राइट ना। मतलब जो इन तीनों में कॉमन होगा, और इन तीनों में कॉमन हमारे पास क्या था, सिर्फ 7 और 8, ठीक। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेट गाइस, एक चीज गाइस देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले क्या फाइंड करना था, ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना था। तो ए इंटरसेक्शन सी तो पहले फाइंड करेंगे। वेट, ये गड़बड़ है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा हमारा, ए और सी में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आएगा, 5, राइट। और अब हम लोग ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे अब, ठीक है। एक एक चलते हैं, सी और डी पहले नहीं निकालेंगे, पहले ए और सी निकालेंगे, इसके बाद हम लोग ए और इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, बाद इंटरसेक्शन डी निकालेंगे, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, ए इंटरसेक्शन सी हम लोग ने फाइंड किया, ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन है नहीं है ना। मतलब सिर्फ हमारे पास अगर कुछ कॉमन नहीं होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, 5, मतलब रिक्त समुच्चय बताया था आपको। तो 5 हो जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं, 5 का मतलब होता है कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी अब करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है, 5, और इंटरसेक्शन डी हमारे पास दे रखा है 7, 8, 9। तो कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी हमारे पास क्या होगा, 5, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। तो गाइस याद रखिएगा, ठीक है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ओके। और एक एक निकालेगा, मतलब अगर पहले कहोगे हम लोग सी इंटरसेक्शन डी निकाल दें तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और अगर एक लाइन से चलेंगे, मतलब ए इंटरसेक्शन सी पहले निकालेंगे, फिर इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी निकालने के बाद जो आएगा उसमें से हम लोग इंटरसेक्शन डी निकालेंगे। जो ए इंटरसेक्शन सी में जो कॉमन और डी में जो कॉमन होगा, फिर हम लोग जो निकालेंगे वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। मतलब उसने पहले क्या रखा है, ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करिए, फिर इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन सी हम लोगों ने निकाला तो क्या आया, 5। अब 5 मतलब कुछ भी नहीं कॉमन है, और जब हम लोग ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ए इंटरसेक्शन सी हमारा फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या होगा, सी, सॉरी गाइस मिल गया, क्या लिखा था सी हमारे पास, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या होगा, कुछ कॉमन है नहीं, तो इसमें भी क्या होगा हमारे पास, 5 आएगा। ए इंटरसेक्शन सी हमारा बन गया 5, क्योंकि हम इसको पहले कर चुके थे, ठीक है। तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है, बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी में क्या होगा,
कुछ भी कॉमन नहीं है गैस हमारे पास इसमें भी, तो इसमें क्या हो जाएगा 5। ठीक, तो ऐसे ही आप लोग आगे ट्राई करिएगा। ओके, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है गैस, तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको दे देंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।